एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 11:15 और हम हैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर और जा रहे हैं कहाँ भाई? गोवा जा रहे हैं गोवा। अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और बज रहे हैं सुबह के 11:15। जा रहे हैं गोवा। हम पुराने भाई 4 लोग हैं, मैं, सुधाकर भाई, अमित भाई और नितिन भाई। हम 4 के 4 हैं। सहारनपुर से हम रात ही दिल्ली आ गए थे। एयरपोर्ट के पास ही हमने स्टे किया था और बस अब से 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है और उसके बाद हम डायरेक्ट मिलते हैं आपसे गोवा में। स्टार्ट हो गई है बोर्डिंग। से संपर्क को कम करना, फेस मास्क फेस शील्ड हर समय पहनना चाहिए। तो वी आर इन अ प्लेन नाउ। तो अभी मैं हूँ बीच पे और नज़ारा औसम है, अल्टीमेट। मैं हूं अभी अपने होटल के रूम में और बैठा हूं बालकनी में। प्लान है कि ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं यहाँ से, होटल से, और पहले थोड़ा बीच पे घूमेंगे। बीच पे घूमने के बाद फिर कुछ बाइक या जीप हायर करेंगे। हाँ, कुछ कह रहे क्या? हायर करेंगे। हायर करने के बाद फिर गोवा को एक्सप्लोर करेंगे। ये था बीच और अब जा रहे हैं स्कूटी हायर करेंगे। स्कूटी हायर करके थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं।
तो अभी जा रहे हैं हम मीरामार बीच, मीरामार और डोबोलिम, तो अजीब से नाम है, मीरामार बीच और डोबोलिम। जब आप मीरामार बीच की तरफ आओगे तो जो भी कैसीनो हैं वो आपको इसी रोड पे पड़ेंगे। स्कूटी हमने ले ली थी जिसका हमने पे किया है 400 रुपये पर स्कूटी 12 घंटे के लिए। दूसरा क्या है कि आपको बहुत सारी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे वो स्कूटी के 800 मांग रहा था तो वो जस्ट हाफ पे आ गया, मतलब 800 में 2 ले ली हमने। तो इस तरीके से ही चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी अब देखते हैं जाके कि वैसे मुझे लगता है सारे बीच एक जैसे ही होंगे। तो मीरामार बीच और डोबोलिम बीच में क्या है। तो ये जो बीच है मीरामार बीच, ये अच्छा है, खूबसूरत है और लोकेशन बड़ी प्यारी है। दिखाता हूँ आपको मीरामार बीच। मीरामार बीच है, दूसरों बीच से थोड़ा सा अलग इसलिए है, यहाँ पे बड़ा सुकून है। वार्ड नंबर कौन सा? भीड़ नहीं है बिल्कुल, जैसे कल बागा बीच पे देखा बहुत भीड़ थी वहाँ पे, यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। अभी हमें अगवाद फोर्ट में, काफ़ी पुराना किला है ये, और क्या क्या है यहाँ पे अभी दिखाते हैं आपको। अगवाड़ा किला भारत में सबसे अच्छा संरक्षित पुर्तगाली किला है। इसका निर्माण 1609 में शुरू किया गया था और 1612 यानी 1612 में तत्कालीन वायसराय रुई तवरा के तहत पूरा हुआ था। यह किला मंडोवी नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। किले ने पुर्तगाली सेना के लिए कई उद्देश्यों को पूरा किया था। यह कभी दुश्मनों के हाथों से नहीं गिरा और इस किले को देशभक्ति का स्पर्श कहते हैं। किला अगवादा आपको गोवा के समृद्ध इतिहास में विसर्जित करने में कभी असफल नहीं होगा। इसका हर कोना गोवा के अतीत की कहानी बताता है। जल के लिए पुर्तगाली शब्द अगवा का इस्तेमाल किया गया है। पुर्तगाली में अगवा का मतलब होता है स्वच्छ या साफ जल, इसलिए इसका नाम अगवाड़ा किला, अगवा किला रखा गया है। यह 2 भागों में विभाजित किया गया है इस किले को, जिसमें नीचे वाला जो हिस्सा है वो जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित बर्थ के रूप में कार्य करता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक लाइट हाउस है। यहाँ पर आने के लिए सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ये किला खुला रहता है और यहाँ पर आप घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस किले में 23,76,000 गैलन लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। पूरा किला घूमने और बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाने के बाद अब बारी थी हमारी यहाँ से जाने की। और अब हमें तय ये करना था कि हमें जाना कहाँ है, फिर से किसी और बीच पर या फिर होटल या मार्केट, ये अभी डिसाइड नहीं था। और हम इसी उधेड़बुन में थे कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। गोवा में एक चीज तो अच्छी है, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो चुपचाप किसी बीच पर चले जाएं और जाकर वहाँ एंजॉय करें जैसा हमने किया। अगवाड़ा फोर्ट से वापस लौटने के बाद हम सीधा पहुँच गए अपने बीच पर, जो था बागा बीच, और वहाँ जाकर हमने एंजॉय किया, घूमे फिरे, फोटोज क्लिक कराई और वहीं पर हमने अगले दिन के लिए अपने सारे वाटर स्पोर्ट्स बुक किए। वाटर स्पोर्ट्स हमारे 2500 रुपये पर पर्सन यानी 2500 रुपीज़ पर पर्सन में सारे बुक हो गए। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है हमारे सारे वाटर स्पोर्ट्स, आज ही की डेट में बुक हैं। तो सबसे पहले अभी थोड़ी देर में बस आने वाली है जो हमें लेके जाएगी बीच तक, और बीच से फिर हम फेरी से
जाएंगे अंदर और थोड़ा सा समुद्र के अंदर बीच में मतलब, और वहाँ पे ग्रीन आइसलैंड पे हमारी स्कूबा ड्राइविंग होगी। स्कूबा डाइव के बाद हमारा जो बाकी का वाटर स्पोर्ट्स है वो भी कराया जाएगा। ये भी आइडिया नहीं है वहीं पे होगा या कहाँ पे होगा, तो बस निकल रहे हैं स्कूबा के लिए। किस किस चीज़ में कितना कितना पैसा लगा ये मैं आपको आने के बाद बताता हूँ। बस मिल गई है हमें। तभी पहुँच गए हैं वहाँ पे जहाँ से हमारी बोट में एंट्री होगी, और बोट से फिर हमें लेके जाएंगे स्कूबा के लिए। All set. अभी यहाँ पे हमारा स्कूबा डाइविंग होने वाला है। ओके, स्कूबा डाइविंग के लिए मेन आपको 3 सिग्नल याद रखने हैं, क्योंकि
हाँ जी, तो अपनी हो गई हैं सारी के सारी वाटर स्पोर्ट्स आज कंप्लीट। स्कूबा, पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना एंड अदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी हो गई। हमने कॉम्बो पैक लिया था। कॉम्बो पैक जो है वो हमें पड़ा था लगभग 2600 रुपीज पर पर्सन। तो उसमें आपको एक तो पिक एंड ड्रॉप है, आपको आपके होटल से लेके जाएंगे, जहाँ पे लेके जाना है बीच पे वहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ से छोटी बोट में आपको लेके फिर समुद्र के बीच में लेके जाएंगे। अरेबियन सी है, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, वहाँ पे फिर स्कूबा डाइविंग होगी। स्कूबा के बाद में फिर बाकी आपके जो भी अदर स्पोर्ट्स आपने बुक, अगर आपने कॉम्बो बुक किया है तो आप फायदे में रहेंगे, अगर आप सिंगल बुक करते हैं तो आप नुकसान में रहने वाले हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप कॉम्बो बुक करें, और कॉम्बो बुक करने से ये होगा कि आपको सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगे, सारी स्पोर्ट्स करने को मिलेंगे, और पैसा भी आपको कम लगेगा। अगर आप अलग अलग करेंगे तो पैसा आपको ज्यादा लगेगा। दूसरा कॉम्बो में ये है कि आपको जब आप बोट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको वो एक सैंडविच और समोसा कुछ ना कुछ सर्व करेंगे, देन एक बनाना देंगे। बनाना के बाद में फिर आपको लंच मिलेगा। लंच के साथ साथ आपको, लंच में दोनों चीजें हैं, वेज और नॉन वेज दोनों है। फिर आपको लंच के साथ में ही आपको 2 बियर के केन मिलेंगे, छोटे वाले। अगर आप पीना चाहें, अगर आप बियर पीते हैं तो आप बियर पी सकते हैं, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। पानी की बोतल है। ये सारी चीजें आपको उसमें इंक्लूड रहती हैं, उस पैकेज में, कॉम्बो पैकेज में इंक्लूड है। इसके अलावा कोई चीटिंग नहीं है, कोई ज्यादा कोई स्कैम नहीं है। बस बार्गेनिंग करनी है आपको। जितना ज्यादा आप बार्गेन कर लेंगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे। और मैं ये होटल में आ गया हूँ। होटल जो है हमारा, वो मैंने शायद बताया नहीं था आपको पहले। होटल हमारा ये है एस्ट्रेला डू मार बीच रिजॉर्ट। एस्ट्रेला डू मार बीच रिजॉर्ट, जो कि कलिंगुट बीच पे है, और बीच से लगा हुआ ही बिल्कुल होटल है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस मेरा ख्याल शायद 100 मीटर का डिस्टेंस होगा बीच से यहाँ तक। अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी है, रूम्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है। तो अब हमारा कल प्लान है कि हम कल कुछ और करते हैं, देखते हैं गोवा में क्या एक्सप्लोर करते हैं। फिर शाम की फ्लाइट है हमारी, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि हमें कितने बजे निकलना है, क्या करना है। तो सही, रुक तो जाओ। करे। तो ये था गोवा का हमारा फाइनल ब्लॉग, और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस। शाम की फ्लाइट है हमारी, हम लोग होटल चेकआउट कर रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर मार्केट में वंडरिंग करेंगे, और उसके बाद कुछ अगर शॉपिंग वगैरह करनी हुई, कुछ समझ में आया तो खरीदेंगे, और उसके बाद वापस अपने अपने घर। इसके बाद एक वीडियो और दूसरा आएगा, जिसमें ये तो व्लॉग हो गया, दूसरा वीडियो आएगा इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आप गोवा कब आए, कैसे आए, कहाँ रुके, क्या करें, और कैसे कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं, उस पे होगा। तब तक के लिए बाय बाय। इनका रह गया था।